जय श्री गणेश। प्रिय भक्तों, धर्मशास्त्रों के अनुसार बुधवार का दिन बुद्धि के विधाता भगवान श्री गणेश और ज्ञान के प्रतीक बुद्ध देव को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त सच्ची श्रद्धा से बुधवार का व्रत करते हैं और कथा का श्रवण करते हैं, उनके जीवन से अज्ञानता, अंधकार सब मिट जाते हैं और उन्हें सुख, शांति व व्यापार में उन्नति प्राप्त होती है। आज के इस विशेष वीडियो में हम उस पौराणिक कथा की चर्चा करेंगे जो हमें सिखाती है कि अहंकार का त्याग कर और भक्ति का मार्ग ही जीवन की असली पूंजी है। इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे बुद्ध देव की कृपा से बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। तो आइए विघ्नहर्ता गणेश का स्मरण करते हुए इस मंगलकारी कथा का आरंभ करते हैं। तो प्रेम से बोलिए गणपति बप्पा मोरिया। बुधवार की व्रत कथा। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। वे बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे और वे गणेश जी के अनन्य भक्त थे। वे दोनों बिना चूके हर बुधवार को गणेश जी का व्रत करते और शाम को ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद व्रत खोलते थे। सेठ जी का काफी बड़ा परिवार था। वे सब आपस में बड़े प्यार और भाईचारे से रहते थे, लेकिन सेठानी और सेठ की कोई संतान नहीं थी। इस विषय में परिवार और गांव के लोग आपस में बहुत बातें किया करते थे। सभी लोग सेठानी को बांझ बुलाते थे। यह सभी बातें सुनकर सेठ सेठानी बहुत दुखी होते थे। एक बार एक बुधवार के दिन सेठ और सेठानी भगवान गणेश जी की पूजा संपन्न करा के मंदिर से बाहर आ रहे थे। तभी उन्हें सीढ़ियों पर एक छोटा सा बच्चा अकेला बैठा हुआ दिखाई दिया। बालक को देखते ही दोनों उसके पास गए और पूछा कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? लेकिन बच्चे ने अभी तक ठीक से बोलना नहीं सीखा था, इसलिए वह बोल नहीं पाया। पर दोनों सेठ सेठानी बच्चे के पास शाम तक बैठे रहे। तब तक पंडित जी, सेठ जी और उनके नौकर ने आसपास जाकर बच्चे के माता पिता को खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बच्चे के माता पिता या बच्चे खोने की कोई खबर ही न मिली। फिर पंडित जी ने सेठ और सेठानी को यह बच्चा अपने घर ले जाने के लिए कहा। साथ में यह भी कहा कि अगर बच्चे के माता पिता यहाँ आते हैं तो मैं स्वयं उन्हें आपके पास लेकर आऊँगा। तब सेठ और सेठानी की खुशी का ठिकाना न रहा। वे दोनों खुशी खुशी उस नन्हे बालक को अपने साथ घर ले आए। सेठ जी ने बच्चे का नाम अपने आराध्य श्री गणेश भगवान के नाम पर गणेश रख दिया और बड़े ही प्रेम और दुलार से उसका पालन पोषण करने लगे। कुछ ही दिनों के बाद उसी गांव में एक बहुत बड़ा ठग पति पत्नी आए। उनका इरादा गांव के सबसे अमीर आदमी को ठगने का था। वे दोनों ठग गणेश मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर सोच विचार कर रहे थे। तभी वहाँ पंडित जी आए और गांव में अनजान लोगों को देखते ही उन्होंने पूछा, क्या आपका बच्चा खो गया है? दोनों चोरी चकारी के लिए बहाना ढूंढ ही रहे थे, इसलिए उन दोनों ने तुरंत ही हाँ हाँ कह दिया। तब पंडित जी ने कहा, देखिए चिंता की कोई बात नहीं है, आपका बच्चा एक सेठ जी के घर पर पल रहा है। पंडित जी ने उन दोनों ठगों को सेठ जी के घर पर ले आए और कहा, सेठ जी गणेश के माता पिता आ गए हैं। यह खबर सुनते ही सेठ और सेठानी बहुत दुखी हुए। सेठ जी ने उन दोनों पति पत्नी को एक रात के लिए अपने अतिथि गृह में ठहराया। अब वे दोनों ठग सिर्फ मौके की फिराक में थे। फिर उसी रात सभी लोगों के सो जाने के बाद वे दोनों ठग एक एक करके सभी कमरों की तलाशी करने लगे। फिर वे दोनों तिजोरी वाले कमरे में पहुंच गए। छानबीन के वक्त होने वाली छोटी मोटी आवाजों से सेठ जी का एक नौकर जग गया और आवाज की दिशा में तिजोरी वाले कमरे के नजदीक आ गया। उसने चुपके से अंदर जब झांक कर देखा तो दोनों ही मेहमान कीमती सामान चुरा रहे थे। नौकर ने यह देखते ही धीरे से उस कमरे की बाहर से कुंडी लगा दी और जोर जोर से चोर चोर चिल्लाकर पूरे गांव में हल्ला मचा दिया। शोरगुल की आवाज सुनते ही घर के सभी लोग इकट्ठा हो गए। तब सेठ जी ने उन दोनों चोर पति पत्नी को कमरे से बाहर निकाला और सुबह की पंचायत में हाजिर कर दिया। सेठ जी ने सरपंच जी को पूरा मामला बताया और कहा कि हे सरपंच जी, यह दोनों तो चोर हैं। अब हम पुत्र गणेश को इन दोनों को नहीं देंगे। लेकिन वे दोनों ठग पति पत्नी अपनी जिद पर अड़े रहे और बच्चे को ले जाने की जिद करने लगे। सरपंच जी ने इस गंभीर समस्या का एक तोड़ निकाला। उन्होंने सेठानी और दूसरी औरत को
गणेश के सामने खड़ा कर दिया और कहा कि जिसके भी आंचल से दूध की धारा गणेश के मुंह में जाएगी वह बालक गणेश के पास ही रहेगा। फिर दोनों अपने अपनी आंचल बालक के सामने फैलाकर खड़ी हो गई। सेठानी जी मन ही मन भगवान गणेश का नाम जप कर रही थी। देखते ही देखते गणेश भगवान की कृपा से सेठानी के आंचल से दूध की एक धारा गणेश के मुंह में गिरी और इस तरह बालक गणेश सेठानी के साथ हमेशा के लिए रहने लगा। उन दोनों ठग पति पत्नी को राजा के सिपाहियों ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें कैद खाने में डलवा दिया। इस तरह निसंतान सेठ और सेठानी को भगवान श्री गणेश की कृपा से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं बुधवार की दूसरी कथा। एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ के खेत में जा रहे थे तो उन्होंने 12 दाने अनाज उस खेत से तोड़ लिए। अचानक फिर गणेश जी के मन में ख्याल आया कि अरे मैंने तो सेठ जी के यहाँ से चोरी कर ली, अब मुझे क्या करना चाहिए। अब वो पछतावा करने लगे और सोचने लगे कि मुझसे यह पाप तो हो ही गया है, अब मैं क्या करूं। सोचते सोचते गणेश जी ने कहा कि चलो मैं सेठ जी के घर पे 12 साल नौकरी पर रह जाता हूँ। तो सोचते सोचते गणेश जी ने कहा कि चलो मैं सेठ जी के घर पर 12 साल नौकरी पर रह जाता हूँ, अब उससे मेरा पाप भी कट जाएगा। यह सोचकर गणेश जी ने एक बालक का रूप धारण किया और बालक का रूप धारण करके सेठ जी के घर चले गए। जब वे सेठ जी के घर पहुँचे तो सेठ जी से कहने लगे कि सेठ जी मुझे किसी काम पर रख लो, मुझे अपना प्रायश्चित करना है। अब सेठ जी को एक छोटे से नौकर की जरूरत थी तो उस सेठ ने बालक रूपी गणेश को काम पर रख लिया। ऐसे ही एक दिन सेठानी जी राख से हाथ धो रही थी, तब गणेश जी ने सेठानी जी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुलवाया। अब उस बालक की ऐसी उद्दंडता को देखकर सेठानी जी सेठ के पास गई और बोली, आपने ऐसा कौन सा नौकर रख लिया है, इससे नौकर होकर भी मेरा हाथ पकड़ लिया। अब उस सेठ ने गणेश जी को अपने पास बुलाया और सेठ ने कहा, क्यों भाई तूने ऐसा क्यों किया, तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा। तब गणेश जी ने कहा, मैंने तो उन्हें एक सीख की बात बताई। सेठ जी, राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती हैं। यदि मिट्टी से हाथ धोआ जाए तो माता लक्ष्मी लौटकर घर वापस आती हैं। अब तो सेठ जी ने कहा, यह बालक तो सच कह रहा है, इसकी बात में सच्चाई है। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए। अब थोड़े दिन बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने कहा, मुझे तो समय नहीं है गणेश, तुम सेठानी को कुंभ लेके मेले में स्नान करा लाओ। अब गणेश जी सेठानी को लेकर कुंभ के मेले में गए। वहां जाकर सेठानी किनारे पर बैठकर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर नहा रही थी। तभी गणेश जी ने उनका हाथ पकड़ा और आगे ले जाकर डुबकी लगवा कर वापस ले आए। अब तो घर में जाकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी, इसने बहुत सारे लोगों के बीच मुझे घसीट कर पानी के आगे ले गया और मुझे कई डुबकियां लगवाई। अब तो सेठ जी ने फिर गणेश को बुलाया और कहा, भाई तूने ऐसा क्यों किया, तूने अपनी सेठानी को पानी में डुबकी क्यों लगवाई। तब गणेश जी ने कहा कि सेठानी तो गंदे पानी के किनारे पर बैठकर नहा रही थी, मैंने तो उनको आगे ले जाकर स्वच्छ निर्मल पानी में डुबकी लगवा कर लाया। डुबकी लगवाने से सारे पाप धुल जाते हैं और इससे अगले जन्म में बहुत बड़ा राजपाट मिलता है। अब सेठ जी ने सोचा गणेश तो सच ही कह रहा है और सेठ जी ने उसे कुछ नहीं कहा। अब एक दिन सेठ जी के घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। तभी सेठ जी हवन पर बैठे हुए थे और उन्होंने गणेश से कहा कि जाओ सेठानी को बुला कर लाओ। जैसे ही गणेश जी सेठानी को बुलाने अंदर गए तो सेठानी काली चुनरी ओढ़कर तैयार होकर गणेश जी के साथ चलने लगी। तभी गणेश जी ने उस चुनरी को उतार कर फाड़ दिया और कहा, लाल रंग की चुनरी ओढ़कर सेठ जी के पास चलो। अब सेठानी जी नाराज हो गई और उन्होंने गणेश जी के साथ जाने से मना कर दिया और वो अपने कमरे में सो गई। उधर हवन में बैठे हुए सेठ जी सेठानी का इंतजार कर रहे थे। काफी देर हो चुका था और सेठानी जी भी बाहर नहीं आई थी। तब सेठ जी उठकर स्वयं अंदर आए तो देखा कि सेठानी सो रही है। अब तो सेठ जी के आते ही सेठानी उठकर खड़ी हो गई। फिर सेठ जी ने कहा, क्या बात है सेठानी, तुम सो क्यों रही हो। तभी सेठानी बोली, आज तो गणेश ने हद ही कर दी, मेरी चुनरी फाड़ दी। इसके बाद फिर सेठ जी ने गणेश को बुलाकर बहुत डांटा और कहा, तुम बहुत बदतमीज होते जा रहे हो, बहुत बदमाशी कर रहे हो, सेठानी के साथ ऐसा तुमने क्यों किया। तब गणेश जी ने कहा, सेठ जी पूजा पाठ में काले वस्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसलिए तो मैंने लाल वस्त्र पहनने के लिए बोला।
काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। तो फिर सेठ जी ने सोचा गणेश तो समझदार है। ऐसा करते करते कुछ समय और बीता तो एक दिन सेठ जी घर पर गणेश भगवान की विशेष पूजा थी। तब पंडित जी ने सेठ जी से कहा कि वह तो भगवान गणेश की मूर्ति लाना भूल गए, अब क्या करें। तब गणेश जी बोले, मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर दो, आपकी पूजा सफल हो जाएगी और आपके सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। अब उस बालक गणेश की बात सुनकर सेठ जी को बहुत क्रोध आया और बोले, अब तक तो तुमने सेठानी से मजाक कर रहे थे, वहां तक तो ठीक था, लेकिन अब तुम मुझसे भी मजाक कर रहे हो। तब गणेश जी बोले, सेठ जी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सच कह रहा हूँ। ऐसा कहते ही गणेश जी ने अपना असली चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। अब क्या था, सेठ और सेठानी तो देखते ही रह गए। फिर उन्होंने विधि विधान से गणेश जी की पूजा शुरू कर दी। पूजा समाप्त होते ही गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब सेठ और सेठानी को बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा दुख हुआ कि इतने साल से हमारे पास स्वयं गणेश जी रह रहे थे और हमें पता भी नहीं चला। अनजाने में हमने उनसे कितना काम करवाया। ऐसा सोचते सोचते सेठ जी बहुत दुखी हो गए और सेठ सेठानी ने अन्न जल का त्याग कर दिया। तब गणेश जी रात को सेठ के सपने में आए और कहा, सेठ जी आपके खेत में मैंने 12 साल पहले 12 अनाज के दाने तोड़े थे, उसी का ऋण उतारने के लिए मैंने आपके घर में 12 साल तक नौकरी की थी। आपको पश्चाताप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज से तुम्हारे घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। इस प्रकार गणेश जी के आशीर्वाद से सेठ और सेठानी पुत्रवान और धनवान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने सेठ और सेठानी पर की, वैसी कृपा हम सभी पर करना। तो प्रेम से बोलिए गजानन भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं गणेश भगवान की तीसरी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। भाई बहुत गरीब था, उसकी बहन बहुत पैसे वाली थी। जब बहन की ननद का विवाह था तब बहन ने न तो अपने भाई को विवाह में आने का निमंत्रण दिया और ना ही कोई चिट्ठी भेजी। भाई को बाहरी लोगों से पता चला कि उसकी बहन की ननद का विवाह है। भाई ने अपने गांव वालों को बताया। तब गांव वालों ने उसकी बहन के लिए चुनरी, बिछिया, साड़ी, जिसको जितना बन पड़ता था कन्या के लिए दे दिया। भाई सारा सामान लेकर बहन के गांव पहुंचा। बहन के घर जाने पर बहन की देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। तो बहन ने पूछा, कैसे आए हैं, क्या पहना है? तब देवरानी ने कहा कि पैदल आए हैं, फटी पकड़ी और फटी धोती पहने हैं। तो बहन बोली, मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान पर बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को बोलो कि पीछे दरवाजे से आए। भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था और दूसरी तरफ एक भाई को पानी तक पूछने वाला कोई नहीं था। तभी भांजे की बहू को दया आ गई, उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही भाई वहां से भागा। 2 दिन के भूखे प्यासे रहने के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में एक गणेश जी का मंदिर था, वहां जाकर वह गिर गया और रोते रोते गणेश भगवान को अपनी व्यथा सुनाई और बोला, हे गणेश जी महाराज, आज मेरी गरीबी के कारण मेरी सगी बहन ने मुझे धिक्कार दिया। घर जाने पर मेरी पत्नी, मेरे बच्चे जब पूछेंगे कि विवाह से क्या लेकर आए तो मैं क्या जवाब दूंगा। तब गणेश जी को उस पर दया आ गई और गणेश जी भगवान बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी और तरबूज तोड़कर ले जा। तब भाई ने ककड़ी तोड़कर झोला भर लिया और अपने घर गया। घर जाते ही बच्चों ने पूछा कि पिताजी, बुआ के यहाँ से हम लोगों के लिए क्या लाए हैं। बच्चे उसकी झोली को देखने लगे। झोला खोलते ही छोटे छोटे तरबूज सोने के गेंदों में बदल गए और बाकी तरबूज को काटने पर हीरे मोती निकले। पत्नी बोली, आप अपनी बहन के घर से इतना सब कुछ क्यों लाए? आपकी बहन ने हम लोगों को तो बहुत सारा धन दे दिया। भाई कुछ भी जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उसके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोरों शोरों से चलने लगा और भाई अब बुधवार का व्रत भी करने लगा। धीरे धीरे गहने, कपड़े, रहने के लिए सुंदर मकान बन गया। पत्नी बोली, एक बार ननद जी को बुला कर लाओ। तो भाई ने नए कपड़े, नए जूते पहनकर रथ में बैठकर बहन को लेने गया। देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। तो
तो बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? तब दुरानी बोली, रथ में बैठकर खूब ठाट बाट से आए हैं। बहन बोली, मेरे भाई को बोलो कि हवेली के सामने से आए, मेरे ससुर देवर और जेठ देखेंगे। भाई का बहन ने खूब स्वागत सत्कार किया। भाई बोला, बहन मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तब बहन ने कहा, मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं, चलो मैं भी चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर गया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया, खूब मेहमान नवाजी की। जो चीजें मांगी सब बनवा कर उसे दे दिया गया। बहन बोली, भाई मुझे एक जोड़ी जूतियाँ चाहिए। तब भाई ने मोची को बुलाया और कहा कि मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुँह से बोले। तब मोची ने कहा कि इसमें कुछ समय लग जाएगा। तो भाई ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर लूँगा। बहन को बहुत सारा धन देकर अब भाई ने उसे विदा कर दिया, पर अभी तक जूती नहीं आई थी। बहन रवाना होने लगी, तभी मोची जूतियाँ लेकर आया। बहन के जूती पहनते ही जूतियाँ बोली, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश जी का बगीचा नहीं होता तो आज तू क्या करती? भाई की पत्नी ने पूछा, यह आवाज़ कहाँ से आ रही है? तब भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहे होंगे। भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी जाने के लिए कहा। पत्नी जिद करके बैठ गई और बोली, अजी बताइए जूतियाँ क्या बोल रही थी? तब पति ने अपनी पूरी बात उसे बताई, सारी आप बीती कह सुनाई कि कैसे उसकी बहन ने उसको 2 दिन तक भूखा रखा और एक कमरे में बंद कर दिया था। गणेश जी की कृपा से उसके दिन बदल गए। तब पत्नी बोली, अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपकी बहन को कुछ नहीं देती, मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आओ। तब पति बोला, अरे पगली, गणेश भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, अगर वह मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करती तो मैं गणेश भगवान के मंदिर में क्यों जाता? क्या मैं गणेश जी को अपना दुखड़ा सुनाता? तुम अपना मन मैला मत करो। और हाँ, अपने पर तो भगवान गणेश की कृपा है, तो किस चीज़ की कमी है? फिर दोनों गणेश जी के आगे झुककर प्रणाम करते हैं और जयकारा करने लगते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने गरीब भाई पर की, वैसी कृपा अपने सभी भक्तों पर करना। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। तो प्रिय भक्तों, अंत में आप श्रवण करेंगे तपसी और लपसी की कथा, जिसे हर व्रत कथा के अंत में कहा और सुना जाता है। तपसी लपसी कथा के अनुसार एक तपसी था और एक लपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था और लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर खा लेता था। एक दिन दोनों झगड़ा करने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर का लपसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। अब देखिए, नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर उन्होंने पूछा, तुम क्यों लड़ रहे हो भाई? तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। अब देखिए, दूसरे दिन तपसी और लपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा लिया। लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लपसी खाने लगा। अब देखिए, नारद जी के सामने आए तो दोनों ने पूछा, कौन बड़ा है नारद जी? तो नारद जी ने तपसी को खड़ा होने को कहा। वह खड़ा तो हुआ, उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी, मुझे क्षमा कीजिए। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोग करवा कर दक्षिणा नहीं देगा तो तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा
तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिए जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी तपसी लपसी की कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। प्रिय भक्तों, उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। तो प्रिय भक्तों, आशा करती हूँ आज की यह कथा आपको बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण, जय श्री गणेश।